पितृपक्ष लग गया है। पितृपक्ष पता है ना आपको क्या होता है? ये हमारे वो पूर्वज जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं उनको याद करने का समय होता है। कुछ लोग दिल से और कुछ मतलब एक तरह से ये लगा लो कि डर से उन्हें याद करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना तो दिल से ही याद करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ना। लेकिन कुछ लोग ना, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, उससे डरते हैं। मरने से सभी डरते हैं, लेकिन आपको पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ना इससे डरते हैं लोग। जन्म और मृत्यु जो होता है ना, वो इस सृष्टि का नियम है और हमारे जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना क्या होगा ना कि हर एक इंसान एक दूसरे पर हावी हो जाएगा। कैसे, ये बताने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छी लगे तो पूरी सुनना, नहीं तो आपकी मर्जी। एक बार क्या होता है ना, एक राजा अपने राज्य के बाहर ना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे स्वामी, अगर आपके पास कोई जड़ी बूटी है या औषधि है जो मुझे अमरता प्रदान कर सकती है तो मुझे दे दीजिए। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, कृपया कर आप ना सामने के 2 पहाड़ों को पार करो और वहाँ जाकर आपको एक झील मिलेगी, उसका पानी पी लेना, आप अमर हो जाओगे। तो राजा ऐसा ही करता है। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद राजा को एक झील मिलती है, पर जैसे ही वो पानी पीने वाला था ना, तो उसे एक दर्दनाक आहा करने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो देखता है कि एक बहुत ही कमज़ोर बूढ़ा आदमी ना दर्द में पड़ा हुआ है। राजा ने कारण पूछा तो उस इंसान ने बोला कि मैंने इस झील का पानी पिया और मैं अमर हो गया। 100 साल का होने के बाद मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिछले 50 सालों से यहाँ पड़ा हूँ, मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बेटा अब मर चुका है और पोता पोती है, वो भी बूढ़े हो चुके हैं। मैंने ना खाना पीना भी छोड़ दिया, पर फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। तो राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि बुढ़ापे में अमरता का क्या फ़ायदा, अगर मैं अमरता के साथ साथ जवानी के लिए भी कोई औषधि पालूँ तो कितना अच्छा होगा। वो समाधान खोजते हुए ना फिर से ऋषि के पास गया और बोला कि कृपा कर मुझे बताएं कि मैं अमरता और जवानी दोनों कैसे पा सकता हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, झील पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ मिलेगा, उसे पार करो, फिर आपको पीले फलों से भरा एक पेड़ मिलेगा, उनमें से एक फल को खा लो और आपको अमरता और जवानी दोनों मिल जाएंगे। राजा ने एक पेड़ को पार किया और फिर पहाड़ को पार किया और पीले फलों से भरा हुआ ना एक पेड़ भी पा लिया। पर जैसे ही वो पीले फल को तोड़कर खाने लगा, वैसे ही उसने देखा कि ज़ोरदार बहस और लड़ाई की आवाज़ें आ रही है। उसे हैरानी हुई कि इतनी दूर की जगह पे कौन झगड़ रहा है। उसने देखा 4 युवक ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे। राजा ने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाई ओर वाला इंसान 300 साल का है, ये मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाई ओर वाले आदमी से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता जो 350 साल के हैं अभी भी जीवित है, उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपना हिस्सा अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ। उस आदमी ने अपने पिता की ओर इशारा किया जो 400 साल के थे और वही शिकायत की। उन सभी ने राजा को बताया कि संपत्ति के लिए उनकी अंतहीन लड़ाई ने गांव वालों को उन्हें गांव से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। तो हैरान होकर राजा वापस ऋषि के पास पहुंचा और कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व बता दिया। तब ऋषि ने कहा, क्योंकि मृत्यु मौजूद है इसीलिए तो दुनिया में प्रेम है। मृत्यु से बचने की कोशिश करने के बजाय हर दिन हर पल खुशी से जियो, खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। जब आप नहाते हो ना तो भगवान का नाम जपो, वो पवित्र स्नान बन जाएगा। जब खाते हो तो जप करो, भोजन पवित्र हो जाएगा। जब चलते हो तो जप करो, वो तीर्थ बन जाएगी। जब आप खाना बनाते समय जप करते हो तो भोजन भी देवता तुल्य हो जाता है। और सोने से पहले जब आप जप करते हो ना, तो वो जो ध्यान होता है ना, वो ध्यानपूर्ण नींद बन जाता है। जब आप काम करते समय जप करते हो तो वह भक्ति बन जाता है। जब आप घर पर जप करते हो तो आपका घर ही मंदिर बन जाता है।
तो अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ और अपनी आत्मा को ना उसको भी मंदिर बना लो। और खुशी के साथ जब भी आप इस संसार से जाओ ना, तो पूरे संतोष के साथ जाओ, ना कि डर के साथ।